नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी डॉट कॉम। सत्य हिंदी डॉट कॉम का खास कार्यक्रम आशुतोष के बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्य हिंदी डॉट कॉम एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने उन लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं। हम उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं कि आप न केवल हमारे कार्यक्रम देखें बल्कि आप हमारी मदद भी करें आर्थिक तौर पर। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, सत्य हिंदी के सदस्य बने, थोड़ा सा आर्थिक भुगतान करके हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी और पत्रकारिता के लिए बड़ा योगदान। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। और इस वक्त हम अपने दर्शकों से माफी चाहते हैं क्योंकि ये कार्यक्रम वैसे तो ठीक 10:30 बजे शुरू होना था, लेकिन हम थोड़ा देर से शुरू कर रहे हैं। देर से इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि जो खबर है वो बहुत बड़ी खबर है। एक बार फिर से अडानी को लेकर बड़ा धमाका हुआ है। जी हाँ, पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी और उस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी के ग्रुप के ऊपर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए गए थे। और उसके बाद अडानी के शेयरों में और अडानी के वैल्यूएशन में $100 बिलियन की कमी आई थी। जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी उस वक्त यह बात कही गई थी कि दरअसल अडानी ग्रुप दुनिया का तीसरा सबसे अमीर ग्रुप हो गया है। लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद $100 बिलियन की कमी आई थी, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक ड्रॉप था। अब इस खबर के बाद एक दूसरी खबर आई है और यह खबर की है ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट OCCRP, जिसने इन्वेस्टिगेशन किया है अडानी के पूरे धंधे के ऊपर। और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि दरअसल अडानी के मामलों में जो है कुछ गोपनीय गतिविधियां की गई थी और उनके शेयर में मैनिपुलेशन के कुछ नए सबूत मिले हैं। यह खबर प्रकाशित की है द गार्डियन, जो लंदन का अखबार है, और फाइनेंशियल टाइम्स। इन लोगों ने इस खबर को प्रसारित करने का काम किया है। आप देखिए, मोदी लिंक्ड अडानी फैमिली सीक्रेटली इन्वेस्टेड इन ओन शेयर्स, डॉक्यूमेंट सजेस्ट। ये रिपोर्ट क्या है, ये आरोप क्या है, सबसे पहले उस बारे में आपको जानकारी दे दें और फिर हम उसके बाद बातचीत करेंगे राजीव रंजन सिंह से, जो देश के जाने माने बिजनेस जर्नलिस्ट है और बहुत करीने से अडानी के मामलों पर नजर रखते हो। शायद इस वक्त हिंदुस्तान में उनसे ज्यादा इस मामले की जानकारी किसी और को नहीं है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि अडानी के इस नई रिपोर्ट में अडानी के ऊपर क्या आरोप लगे हैं। उनके ऊपर आरोप यह है कि अडानी परिवार ने गोपनीय तरीके से $470 मिलियन अपने ही शेयरों में इन्वेस्ट किया है। सोर्स है OCCRP, जैसा हम आपको पहले से बता चुके हैं। इसके साथ साथ यह भी कहा गया कि पहले हिंडनबर्ग और अब OCCRP के मुताबिक समुद्र पार फंड का इस्तेमाल कर अपने शेयरों की कीमत में छेड़छाड़ की कोशिश की गई है। इसके साथ साथ इस तरह से अडानी ने अपनी कंपनी में अपना मालिकाना 75% से अधिक करने की कोशिश की, जो गलत है। अगर ये साबित हो जाए तो सेबी अडानी के शेयरों को डीलिस्ट कर सकता है। यानी जो हमारे यहाँ जो बिजनेस लॉज है उसके मुताबिक कोई भी मालिक अपनी कंपनी में 75% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। अगर करता है तो इसका उसमें कानूनन उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन इसमें आरोप यह है कि इनके अपने परिवार के लोगों ने कुछ दूसरे एसोसिएट्स के साथ मिलकर जो दूसरे छोटे छोटे देश है, आइलैंड्स हैं, वहां कंपनीज बनाई और उन कंपनीज के माध्यम से अपने ही शेयरों में खरीदारी की और उसको एक तरीके से मैनिपुलेट करने का काम किया है। इसके बाद अडानी समूह पर यह भी आरोप लगे हैं कि विनोद अडानी के करीबियों से सबूत मिले हैं कि विनोद अडानी ने इस गोपनीय ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाई है। विनोद अडानी पर पहले भी इस तरीके के आरोप लगते रहे हैं। लेकिन इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे मामले में DRI यानी डायरेक्ट रेवेन्यू इंटेलिजेंस के प्रमुख ने 2014 में सेबी के प्रमुख को चिट्ठी लिखी थी, लेकिन सेबी ने कोई कार्रवाई नहीं की। तब तक सरकार बदल चुकी थी। और ये जो पहलू है कि DRI ने 2014 में सेबी के प्रमुख को चिट्ठी लिखी और उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये आरोप लगाया गया है ये कार्रवाई इसलिए नहीं की गई क्योंकि 2014 के पहले मनमोहन सिंह की सरकार थी, लेकिन मई 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी की सरकार आ गई और नरेंद्र मोदी जो है वो अडानी के बेहद करीबी माने जाते हैं। और कुछ लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि उनको सरकार की तरफ से अपने बिजनेस, अपने धंधे को बढ़ाने में मदद मिली है। ये गंभीर आरोप है और इस आरोप की वजह से मोदी सरकार आने वाले दिनों में काफी संकट में फंस सकती है और उसके ऊपर विपक्ष बहुत तीखे हमले कर सकता है। बातचीत को आगे बढ़ाने के पहले हमारे लिए ये जरूरी है कि हम बता दें कि अडानी ग्रुप ने इस पूरे मसले पर अपनी सफाई पेश की है, जो NDTV इंडिया ने छापी है और हमने वहीं से इस खबर को उठाया है।
अडानी ग्रुप का जवाब है, हम इन रिसाइकल्ड आरोपों को खारिज करते हैं। यह फिर एक कोशिश है विदेशी मीडिया द्वारा सोरस फंडेड लोगों की मदद से हिंडनबर्ग की फालतू रिपोर्ट को फिर से जिंदा करने की। जिस तरह पिछले हफ्ते खबर आई थी उससे हमें इस बात का अंदाजा था। और इसके साथ साथ यह भी कहा गया है कि एक स्वतंत्र न्यायिक और अपीलेट ट्राइब्यूनल ने यह साबित किया है कि कोई ओवर वैल्यूएशन नहीं किया गया और सारे कामकाज कानून के मुताबिक किए गए। यानी अडानी ग्रुप पहले भी इस तरीके के आरोप लगाए थे और इन आरोपों के जवाब में यही कहा था कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, और इस बार भी उनका यही कहना किसी तरीके का कोई गलत काम नहीं किया गया है। अब उन्होंने सोरस फंडेड लोगों की बात की है, विदेशी मीडिया की बातचीत की है, और साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो न्यायिक प्रक्रिया के तहत जांच हुई और उसमें कुछ भी गलत नहीं पाया गया। राजू रंजन हमारे साथ मौजूद। राजू रंजन जी, ये जो रिपोर्ट है, सबसे पहले तो हमारे बहुत सारे दर्शक जो शायद बिजनेस और इंडस्ट्री को उतनी बारीकी से नहीं समझते जितना कि एक बिजनेस का पत्रकार समझता है। आप देश के बहुत बड़े पत्रकारों में आपका शुमार होता है। एक करीने जरा एक्सप्लेन कर दें कि दरअसल ये आरोप है क्या और इसमें अडानी के ऊपर क्या आरोप लगाए गए हैं और उसमें क्या गलत है। अगर आप उसको बहुत करीने समझा देंगे तो हमारे हिंदी के दर्शकों को समझने में आसानी रहेगी। देखिए, सबसे पहला तो जो हिंडनबर्ग ने भी आरोप लगाया और ये भी जो आज रिपोर्ट आई है उसमें भी उसके थोड़े टिंज, उसकी थोड़ी झलक नजर आती है, वो है ब्रेजन स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन। स्टॉक प्राइस को मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई है अपने ही एसोसिएट कंपनीज के द्वारा, इन्वेस्टमेंट ग्रुप इंडिया में जो लिस्टेड कंपनीज है उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करके। तो सबसे पहला जो आरोप है वो ये है कि भाई स्टॉक प्राइस का मैनिपुलेशन किया गया है बाय यूजिंग ऑफशोर फंड। ओके, अब आप इसमें बोलेंगे कि भाई इसमें गलत क्या है कि भाई उन्होंने उनके पैसे, उन्होंने अपने शेयर्स खरीद लिए। देखिए, डिस्क्लोजर देना पड़ता है। आप कुछ भी काम कर रहे हैं, यदि आपकी कंपनी लिस्टेड है, आपकी कंपनी प्राइवेट नहीं है, इट इज ए लिस्टेड कंपनी, तो जो भी कंपनी लिस्टेड होती है उसको स्टॉक एक्सचेंजेस के और सेबी के जो मानक है, जो नियम है, उनको फॉलो करना पड़ता है। तो ये एक कहा गया है कि स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन किया गया है बाय कंसीलिंग द शेयर होल्डिंग पैटर्न इन द कंपनी। यानी इंडियन जो सेबी का रूल है, इंडियन सिक्योरिटीज लॉ के हिसाब से कोई भी प्रमोटर अपनी कंपनी में 75% से ज्यादा शेयर होल्डिंग नहीं रख सकता है। ओके, दैट इज कॉल्ड मिनिमम शेयर होल्डिंग नॉर्म। अब इसमें यह कहा गया है कि इन्होंने उस नॉर्म को छुपाने के लिए आर्टिफिशियली फंड्स बनाए टैक्स हेवंस में, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, मॉरिशस, अलग अलग जगहों पे, ऐसे बर्मुडा, और उनके द्वारा इन्होंने कंपनीज में पैसे डाले हैं अडानी ग्रुप के, पर पैसे इनके खुद के हैं। तो ये ना केवल स्टॉक, मतलब ये है मिनिमम शेयर होल्डिंग नॉर्म का उल्लंघन है, बल्कि स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन का भी जो है उसका भी एक केस बनता है। पर इन सब में देखिए आशुतोष जी, जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो आज खुलासा हुआ, जो हिंडनबर्ग में नहीं हुआ था, वो ये था कि डीआरआई चीफ नजीब शाह ने 2014 जनवरी में लेटर लिख के बोला था यूके सिन्हा जी को कि आप इसमें इन्वेस्टिगेट कीजिए। यूके सिन्हा जी सेबी के चीफ थे उस टाइम में। यूके सिन्हा जी ने 2014 में जनवरी में वो लेटर मिलने के बाद में क्या इन्वेस्टिगेशन किया, इसकी कोई जानकारी नहीं है। यूके सिन्हा जी को जो 2014 में ही मोदी सरकार ने 3 साल का एक्सटेंशन और दे दिया था। तो ये क्या बताता है, ये चीज क्या शो करती है? तो आज तक जो है सेबी जो है, इन्होंने डिनाई किया कि हम किसी भी तरीके का इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे पहले। अब इस चीज को, ये कैसे इस चीज को बोलेंगे? क्या ये बोलेंगे कि भाई डीआरआई ने लेटर दिया और हमने कुछ भी उसके ऊपर में डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी का आरोप लगेगा इन पे कि भाई इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में हमें कुछ नहीं मिला, वो ये बताए? इन्होंने अभी तक कुछ भी ऐसा बताया नहीं है। ये सबसे बड़ा अहम जो है, जो पॉलिटिकली कनेक्ट करता है इस इकोनॉमिक स्कैंडल को, फाइनेंशियल स्कैंडल को पॉलिटिक्स से जो कनेक्ट करने वाली जो धारा है, वो यही है कि डीआरआई चीफ, जो बहुत ही बड़ी पोस्ट है, ईडी डीआरआई सब बड़ी संस्था है, उसका चीफ यदि लेटर लिख रहा है सेबी चीफ को, तो व्हाट सेबी चीफ हैज डन आफ्टर गेटिंग दैट लेटर? वो लेटर मिलने के बाद में उन्होंने क्या किया? तो ये एक चीज हुई। तो स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन, मिनिमम शेयर होल्डिंग, लॉन्ड्रिंग। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।